गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर वायुसेना का पहला C-17 ग्लोब मास्टर करीब 200 छात्रों को रोमानिया से लेकर पहुंचा। देश के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उनका यहां पर स्वागत किया। रात को तकरीबन 1:30 बजे वायुसेना का ग्लोब मास्टर हिंडन एयरबेस पर उतरा। यहां पर स्टूडेंट के स्वागत की पूरी तैयारी थी। नई दिल्ली की रहने वाली फीमेल स्टूडेंट ने बताया कि उनके सामने ही कुछ छात्रों के साथ यूक्रेन में मारपीट हुई थी। उन्होंने पूरा मामला बताया कि किस तरह से ये मारपीट हुई थी। वहीं उन्होंने बताया कि कैसे भीड़ होने की वजह से कई छात्र वहां पर चोटिल हो गए थे। वह पल काफी डरावना था। सबसे भावुक पल वो था जिस समय बच्चे अपने माता पिता से मिले। यह पल हमारे कैमरे में कैद हुए। जैसे ही हिंडन एयरबेस पर C-17 से पहुंचे स्टूडेंट को लेकर आई बस एयरबेस के बाहर पहुंची, पेरेंट्स का जमावड़ा लगा हुआ था। अपने बच्चों को देखकर पेरेंट्स भावुक हो गए। कैमरे पर कई पेरेंट्स इतने भावुक हो गए कि वे कुछ बोल ही नहीं पाए और रोने लगे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सर, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बच्चों ने जो इतना सर्वाइव किया, 8 दिन से बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है अपने बच्चों से मिलकर। पर मैं यही चाहूँगी कि बाकी बच्चे भी आ जाएं, सब अपने घर पहुँच जाएं सेफली। जब यूक्रेन में युद्ध शुरुआत फंसे हुए थे तो उस वक्त का कैसा हालात था और किस तरह की दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ रही थी? मन को भी संभालना पड़ा होगा। सर, हर बार बच्चा हमें यही कह रहा था कि हम काफ़ी पैनिक हैं और हम परेशान हैं, घबराए हुए थे बच्चे भी और पेरेंट्स भी। सर, हम तो पेरेंट्स हैं, हमें तो ज़्यादा ही डर लग रहा था बच्चों को देखकर। इनके आसपास धमाके हो रहे थे, अटैक्स पड़ रहा था। सर, बच्चों के पास खाने पीने की प्रॉब्लम थी, रहने की प्रॉब्लम थी और बस बच्चे परेशान थे, फंसे हुए थे। सर, हमें रोमानिया से एयरलिफ्ट किया गया है। रोमानिया में एयरपोर्ट है बुचारेस्ट ओटोपेनी, वहाँ से हमें एयरलिफ्ट करके इंडिया लाया गया है और हम लोग इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से आए हैं जो कि यहाँ पे है हिंडन एयरपोर्ट के अंदर। जी अच्छा, जब आपका सफ़र रहा तो उस दौरान आपने भारतीय झंडे का भी इस्तेमाल किया था? सर, एक्चुअल में हुआ ये था, जो इंडिया की आर्मी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था जिसके थ्रू अगर आप ट्रैवल करेंगे और इंडियन फ्लैग्स लगाएंगे, उस पर लिख देंगे कि हम इंडियन स्टूडेंट्स हैं तो कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा, मतलब ऑन द वे स्टॉप नहीं करेगा। तो जब हम अपने फ्लैट से निकल रहे थे रोमानिया बॉर्डर के लिए, यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर के लिए, तो वहाँ पे हमने उसका यूज़ किया था। हमने हाथ से ड्रॉ किया था इंडियन फ्लैग और वहाँ पे लिखा था इंडियन स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड। तो हमें रास्ते में यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ने भी नहीं रोका था। जो आर्मी होती है उन्होंने हमसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। हमने बताया कि हमारा जो बॉर्डर खुला हुआ है, हमें ट्रैवल करना है, क्रॉस करना है, बस उन्होंने जाने दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, स्टूडेंट अपने माता पिता के पैर छू रहे थे। संस्कृति इन तस्वीरों में झलकती है। इन तस्वीरों में एक राहत भी है कि चिंता के उन पलों का आखिरकार अंत हुआ और अब अपने अभिभावकों से मिले हैं। पेरेंट्स अपने साथ में फूलों के गुलदस्ते, माला और मिठाई लेकर आए थे।